मोहतरम सामीन, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर आक़ाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा, साहिब काबा कौसैन, हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा जी लगा कर नबी और आले नबी पर और पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उस पाक बेनियाज ने हमें तौफीक बख्शी। हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से वक्त निकाल कर मस्जिद में हम जमा हुए, ज़िक्र शोदा करबला की मजलिस में शामिल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने महबूबीन के सदक़े मौला हम सब की सारी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे घरों में जो बेबरकती हैं, जो परेशानियां हैं, जो आपसी इंतशार व खलफशार के शिकार हैं, मौला तो अपने हबीब के सदक़े हम सब के घरों में अमन व अमान पैदा फरमा। हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे मुल्क में भी अमन व अमान पैदा फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कल मुख्तसर मैंने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म का तज़किरा किया था। ये दोनों मेरे नबी के पहले और दूसरे खलीफा हैं और साथ ही साथ रिश्ते में दोनों मेरे नबी के ससुर हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रिश्ते में मेरे नबी के ससुर हैं। और आज जो तज़किरा करूँगा इसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दो अहले बैत से हैं। हज़रत मौला अली अहले बैत से हैं। मगर ख़ास बात यह है कि कल वाले दोनों ससुर थे और आज दोनों दामाद हैं। आज दोनों दामाद हैं। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वो कसीदा है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिंदू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। उसी में हज़रत उस्मान गनी की तरफ आला हज़रत कहते, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। सब अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग खूबियां अता फरमाई हैं। जितने नबी हैं, जितने वली हैं, जितने बुजुर्गान दीन हैं, सहाबा किराम हैं, सबकी कुछ न कुछ अलग खुसूसियात है। ऐसी अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी बहुत सी ऐसी खूबियों का मालिक बनाया जो और दूसरों में नहीं है। उनमें सबसे बड़ी खूबी है कि अब तक जितने भी नबी आए, उनकी औलादें हुई, उनके रिश्ते हुए, किसी भी नबी की दो बेटियां एक आदमी के निकाह में नहीं आई।
किसी भी नबी की दो बेटियां एक उम्मती के निकाह में नहीं। ये सिर्फ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये एजाज अता फरमाया, ये मर्तबा अता फरमाया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सैयदना फारूक आज़म की शहादत के बाद मुसलमानों के मुत्तफिक राय से हजरत उस्मान गनी खलीफा बनाए गए और फिर आपकी खिलाफत अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत के 6 सालों में बहुत अच्छी रही। आप बहुत मकबूल हुए, लोगों में बहुत पसंद किए जाने लगे, क्योंकि आपके अंदर नरमी बहुत थी, मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। बहुत मशहूर हुए, बहुत मकबूल हुए, मगर यही नरमी थोड़ी सी नुकसानदेह साबित हो गई। बाद के जो आपने 12 साल खिलाफत के कारनामा अंजाम दिए, सबसे ज़्यादा चारों खलीफा में सबसे ज़्यादा खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, तो 6 साल बहुत अच्छे से, और 6 साल के बाद फिर धीरे धीरे फितनादारी मामलात खराब होते चले गए। वो तारीख जिससे हम नज़र हटा नहीं सकते, जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसको छुपा नहीं सकते, पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती है। तारीख़ इस्लाम का ये दौर पढ़ते हुए तकलीफ महसूस होती है, मगर क्या कहते हैं ना, क्या हर काम में रब की हिकमत शामिल होती है, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हम ज़बरदस्ती अपनी राय नहीं ठोस सकते, हम ज़बरदस्ती अपनी बात, अपनी मर्जी नहीं दाखिल कर सकते। जो हुआ वो तारीख है, अल्लाह ही बेहतर जाने कि किसमें क्या राज छुपा है, किसमें कौन सी हिकमत है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा, आपकी अजमत, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा हजरत उस्मान गनी के ताल्लुक से फरमाया। एक मर्तबा अल्लाह ने हजरत उस्मान गनी को माल अता फरमाया था। गनी कहते हैं मालदार को। गनी का मतलब सिर्फ मालदारी नहीं कि अल्लाह ने उन्हें एकदम इस्तगना की दौलत अता फरमाई थी। माल और दौलत तो दिया था, मगर दिल उससे कहीं ज्यादा ये था कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर खर्चा किया जाए। जब भी जरूरत पड़ी आकाए कायनात की उम्मत के लिए, साहबा किराम के लिए, तो हजरत उस्मान गनी ने बेदरीग अपना माल आकाए कायनात के कदमों में कुर्बान किया। पानी का मसला था, जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, पानी नहीं मिलता था। हजरत उस्मान गनी ने, वो यहूदी के कब्जे में था, बहुत महंगा पानी बेचता था, वो कुआं बहुत महंगा, पानी बहुत महंगा बेचता था। हजरत उस्मान गनी ने उससे बात करके कुआं आधा खरीद लिया। आधा का मतलब कि एक दिन मैं पानी भरूंगा, एक दिन आप पानी भरना। हजरत उस्मान गनी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मेरे नबी खुश होते हैं और मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत काबिल गौर जुमला है, याद रखिएगा। हजरत उस्मान को कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक मौके पे फिर क्या हुआ कि पानी मुसलमान पीते रहे, तो एक दिन पानी इतना भर लेते थे कि दूसरे दिन पानी लेने की जरूरत नहीं आती थी। फिर यहूदी ने यह कहा कि भाई ऐसा करो, आधा भी आप खरीद लो। इस तरह से उस्मान गनी ने पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ऐसे ही जब कभी भी जरूरत पड़ी राह खुदा में माल देने के लिए, हजरत उस्मान गनी ने बेदरीग अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए खर्च किया। हर मौके पे मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आज के बाद उस्मान गनी को कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब ये था कि इसके बाद अगर कभी बशरी तकाजे के तहत उस्मान गनी की जिंदगी में कोई भूल चूक हो जाए, तो अल्लाह ताला इसे इसका कफारा बना दिया। उस भूल चूक पर अल्लाह ताला पकड़ नहीं फरमाएगा, ये याद रखें। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी के कारनामे जो है ना,
हजरत फारूक आजम, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मामला तय किए, जमीन हमवार की। हजरत फारूक आजम ने फतूहात की, मजहब इस्लाम को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया। इसके साथ साथ ही हजरत उमर फारूक की जिंदगी का एक अहम कारनामा यह था कि तरावी की नमाज को बजमात तरीके से कायम फरमाया। तरावी की नमाज को जमात के साथ कायम फरमाया। इससे पहले भी बता चुका हूं कि पहले से जमात का एहतमाम नहीं होता था, जंगो जिदाल का जमाना था, जिहाद का जमाना था। हजरत उमर फारूक ने बाकायदा जमात कायम फरमाई। और दूसरा कारनामा हजरत फारूक आजम का यह था, आपको मालूम है इस्लाम के शुरुआती दौर में नमाज अदा करने के लिए, मेरी माँ बहनें तवज्जो से सुने, नमाज अदा करने के लिए मर्दों के साथ औरतों को भी मस्जिद में आने की इजाजत थी। इस्लाम के शुरुआती दौर में शुरू से औरतें मस्जिद नबवी में आकर सरकार के पीछे नमाज अदा करती थीं। सरकार के पीछे नमाज, ये बात रह गई थी, इसके लिए मैं याद से बता रहा हूं। तकरीरें बहुत होती, बहुत सुनते हैं, मगर कुछ जो जरूरी बातें उसे ज़हन नशी रखना चाहिए हर किसी को, हर नौजवान, हर आदमी को, हर बच्चे को। तो शुरू से औरतें मस्जिद नबवी में आकर नमाज अदा करती थी। अच्छा, वो कितना पाकीज़ा दौर था आप समझते हैं? मेरे नबी का जमाना, सहाबा किराम का जमाना कितना मुकद्दस दौर था, कितना पाकीज़ा जमाना था। ऐसे में आप क्या ये तस्वुर कर सकते हैं कि कोई किसी के तरफ नजर बद करता था, या वो कोई किसी को शहवत की नजर से देखता होगा? मस्जिद में आने के बाद भी कोई किसी के तरफ नजर करता होगा? नहीं। सब बंदी भी उस हिसाब से होती थी कि पहले आदमी लोग होते थे, फिर बच्चे होते थे, फिर औरतें होती थी। ऐसा नहीं होता था कि कहीं एक आदमी खड़ा फिर औरत खड़ी है, एकदम बिल्कुल खलत मलत तरीके से, जैसा मेले ठेलों में होता है, कव्वालियों की महफिलों में। ऐसा नहीं होता था। मस्जिद में भी वो आती थी तो किसी गैर महरम से उसका जिस्म टच नहीं होता था, किसी गैर महरम से जिस्म टच नहीं होता था। मकसद ये था, ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। यहां तक के मालूम है आपको, साहबा कराम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास एक ही जोड़ा कपड़ा होता था कि एक ही आदमी पहन सकता है। मियां बीवी दो होते थे तो बारी बारी पहनकर नमाज पढ़ते थे भाई। इतनी गरीबी थी, मगर बेहयाई सोच भी नहीं सकते। बेहयाई, बदनिगाही का कोई ऐसा मसला नहीं था। नबी पाक के ज़माने तक नमाज पढ़ती रही औरतें मस्जिद नबवी में। तादाद बढ़ती गई, तादाद बढ़ती गई, मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी मुकम्मल नमाज मस्जिद नबवी में आकर औरतें पढ़ती रही, और मस्जिदों में भी नमाज औरतें पढ़ती रही। जब उमर फारूक का मुकद्दस दौर आया, कुछ दिन के बाद हजरत उमर फारूक ने ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी औरत मस्जिद में आकर नमाज न पढ़े, बल्कि वो अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर। ये एक इतना बड़ा हुक्म था, ये एक इतना बड़ा हुक्म था, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब सरकार ने उनको इजाजत दी, खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने उनको साथ में नमाज पढ़वाई, नहीं रोका, तो इन्होंने ये कौन सी नई बात निकाल दी दिन में? इन्होंने कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? हमको महरूम कर दिया, मस्जिद नबवी में आने से हमको महरूम कर दिया, हमको मस्जिद नबवी में शामिल की जमात में शामिल होने से, सवाब से महरूम कर दिया। तरह तरह की बातें औरतों ने करना शुरू कर दी। और आज तो भाई केस मुकदमा भी हो सकता था कि हम तो करते आए, करेंगे। ये भी सैयदना फारूक आजम की निगाह देख रही थी। उस जमाने में कोई बेहयाई और बुरी बातें नहीं थी, कोई बदनिगाही का कोई मुजरिम नहीं था, मगर सैयदना फारूक आजम की निगाह देख रही थी कि अगर इसी तरीके से ये मामला चलता रहा तो ये फितना फसाद का जरिया हो जाएगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा, इसे कोई
रोक नहीं पाएगा। सख्ती के साथ फारूक आजम ने ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया। अब औरतें क्या थी उस जमाने में भी, कोई एक जात ऐसी थी कि अगर खलीफा भी कुछ कम ज्यादा करे तो उनके पास शिकायत की जाती थी, फिर वो खलीफा की क्लास लेते। वो कौन थी? मेरे आका कायनात की सबसे चहीती बीबी माँ आयशा। वो कौन थी? माँ आयशा थी। एक फकीह, एक मुहद्दिस, मसलों को बारीकी से समझने वाली, हल बताने वाली। जो लोग अटक जाते वहां हजरत माँ आयशा से मसला पूछा जाता और फट से जवाब दे देती। मसले की नजाकत को समझती, बात की गहराई को समझती। औरतें काफिला बनाकर उम्मुल मोमिनीन के पास पहुंची और जाकर शिकायत किया। कहे उम्मुल मोमिनीन, आपको मालूम है हमने नबी पाक के ज़माने से लेकर अब तक मस्जिद नबवी में जमात के साथ नमाज अदा की, मगर ये अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने एक बैक रोक दिया। आप कहिए। अच्छा एक बात सुनिए, एक बहुत ज़्यादा मोहब्बत की बात है कि जिन औरतों को 5 नमाजों में मस्जिद नबवी के अंदर आने की इजाज़त थी, एक बैक अगर रोक दिया जाए तो बहुत तकलीफ होगी ना, बहुत तकलीफ होगी। तो कहा कि हम लोग मस्जिद नबवी में आकर नमाज अदा करते, मगर उमर फारूक ने रोक दिया। आप कहिए ना उनसे। हजरत माँ आयशा से उमर फारूक ने कोई मुलाकात नहीं की थी कि पहले से मशवरा कर लिया हो कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं, अगर कुछ हो तो आप संभालना। नहीं, ये अल्लाह वाले लोग थे, ये अल्लाह वाले थे। उमर फारूक की शिकायत जब की गई हजरत माँ आयशा ने कहा, सुनो, आज अगर हमारे आका होते तो वो भी यही करते जो उमर ने किया। मेरे नबी ने जो औरतों को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि नुज़ूल कुरान का वक्त होता था, दीन नाजिल हो रहा था, मसाइल नाजिल हो रहे थे, ताकि औरतें भी नमाज के दीन के अहकाम और मसाइल सीख सकें। अब दीन मुकम्मल हो चुका, कुरान मुकम्मल हो चुका, ईमान मुकम्मल हो चुका। अब कोई जरूरत नहीं है औरतों को मस्जिद में लाने की और एक फितने का अंदेशा पैदा करने की। अब तो बेहतरी इसी में है कि अल्लाह ताला ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है, आप पर्दे में रहकर अल्लाह की इबादत करें। ये उमर फारूक का बहुत बड़ा कारनामा था, जिसमें हजरत उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा ने तस्दीक की और ये मामला रुका। मगर ताज्जुब की बात, एक बात बताऊं, इस वक्त भी हमारे बीच, हमारे माशरे में कलमा पढ़ने वालों में भी कुछ लोग वो हैं जो अपनी औरतों को मस्जिद में लेकर आते हैं नमाज के लिए। फिर उनका दावा यह है कि वो हदीस मानते, सहाबा को मानते। जब आप सहाबा को मानते, हदीस को मानते, तो फिर उमर फारूक को नहीं मानते। एतराज नहीं करना चाहता, मगर जरूरी हो जाता करना, रद्द करना जरूरी हो जाता, क्योंकि रद्द बगैर किए आप सही बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप हदीस मानते, साहबा किराम के नाम पे, बात बात पे साहबा का नाम, अपने बच्चों के नाम साहबा किराम के नाम पे रखते, बहुत अच्छी बात है। मगर जब आप साहबा किराम का इकराम करते, ताज़ीम करते, मोहब्बत करते, मानते, तो क्या उमर फारूक को नहीं मानते? जब आप उमर फारूक को मानते तो फिर उमर फारूक के फैसले को क्यों नहीं मानते? जब उमर फारूक ने औरतों को मस्जिद में लाना, साथ में नमाज पढ़ाने से मना कर दिया, फिर आप अपनी मस्जिद में औरतों को क्यों लेके आते हैं? क्यों लेके आते हैं? मना है ना, उनके लिए हुक्म यह है कि घर के अंदर, घर में भी जो अंदर वाला हिस्सा वहां नमाज पढ़े। औरतें घरों के अंदर जो सबसे खास अंदर का हिस्सा है वहां नमाज पढ़े। तो वो ऐसा होता ना, जबान पे कुछ और, दिल में कुछ और होता है। लोगों के अलग अलग मकसद हैं। आज के जमाने में एक बात और बताऊं मैं आपको, मौलाना लोगों के ग्रुप में भी, आलिम लोगों के ग्रुप में भी, देखिए बुराई तो हर जगह है ना, हर डिपार्टमेंट में है। वो चाहे आम आदमी हो या मजहबी आदमी हो या सियासी आदमी हो, सब जगह कुछ लोग पेट के बंदे हैं, पेट के पुजारी हैं। जहां से उनको रोटी बोटी का चस्का, लालच मिले, आदमी उधर को लुढ़क जाता है।
तो ये ऐब, ये बुराई सिर्फ आवाम में नहीं है, आज के जमाने में हमारे ग्रुप में भी है। जो चीजें शरन नाजायज हैं, जो चीजें ढोल ताशा, किसी जमाने में आपने सुना ऐलान करने के लिए अगर बादशाह या जो हुक्मरान नवाब होता था या जागीरदार होता था, उससे अगर कोई बात कहलवानी होती थी तो अपने एक कासिद किसी आदमी के जरिए ढोल उसके गले में डाल देता था। वो चौक चौराहे गांव बाजार में ढोल बजाते हुए जाता था और बादशाह का ऐलान पहुंचाता था। तो वो ऐलान कराने के लिए ढोल बजाया जाता था, एक जरिया था। फिर उसी तरीके से भी एक जमाना आया कि भाई मुहर्रम का चांद हो चुका है, उसके ऐलान के लिए ढोल बजाया गया उनके बकौल। तो भाई ढोल बजाया गया था किस लिए? ऐलान के लिए। अच्छा, क्या आज भी ऐलान के ढोल ही बजाया जाता है? ढोल बजाया जाता है? नहीं ना। आज क्या ढोल के बजने का कोई इंतजार करता है? आज तो एक दिन पहले ही हमें पता चल जाता है कि कल चांद हो जाएगा हमारे यहां। नहीं, सोशल मीडिया का दौर है, हमें एक दिन पहले ही खबर हो जाती है कि कल चांद हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रहता है और एक मिनट में हम पूरी दुनिया में खबर पहुंचा देते हैं। तो फिर क्या आज भी इस बात की जरूरत है कि नहीं ढोल बजाया ही जाए? मगर क्या बताऊं, हमारे नौजवानों में गांव देहात में बहुत बुरा हाल है। जहां उलमा किराम नहीं है, जहां अच्छे अच्छे आलिमों के बयानात या तकरीरें या जुमे में अच्छी तकरीर नहीं होती है, गरीब बस्ती है, सीधे साधे लोग हैं, मस्जिद में कोई अच्छा आलिम दीन नहीं रख पा रहे। जब अच्छा आलिम दीन नहीं रहेगा तो अच्छे बयानात नहीं होगी, तालीम नहीं होगी। खाली वक्ती तौर पर गांव के लोग दो चार जमा हो जाते, बस दो चार लोगों की जिम्मेदारी होती है, बाकी पूरा गांव खर्राटे मारकर सोता है। वक्त पे आकर नमाज पढ़ लिया, फजर में नमाज पढ़ ली, बस। हाँ, आप ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, आप चलिए मैं हाथ पकड़ के दिखाऊं, जिन गांव में लोगों के जिस्म पर अच्छे कपड़े नहीं होते, वो भी 1000-2000 रुपए ताजिए के लिए चंदा दे देता है। एक एक गांव में 2-2, 4-4 ताजिए बनते हैं, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 6-6 लाख के, और 5-5, 10-10 जोड़ी में ढोल, वो बड़े बड़े ढोल, ढोल पे ढोल। ये सारे नजारे मैंने देखे हैं। ढोल पे ढोल रखकर फिर उसके ऊपर चढ़ के आदमी कूद कूद के ढोल बजाता है और मुकाबला होता है, मेले में लेके जाते हैं, ताजियों का मुकाबला होता है कि किसका अच्छा, कौन सा वाला इनाम बढ़ता है। ये सारी चीजें हमारे दीन में नहीं है। ये सारी चीजें, ये खुराफात हमारे दीन में नहीं है। ताजिया की सिर्फ इतनी सी इजाजत है, अगर कोई बनाना चाहे तो। जिस तरीके से कोई आशिक खाने काबा का फोटो या तस्वीर बना लेता है, चाहे उसे कागज में बना ले या लकड़ी में बना ले या डिजाइन करके एकदम खाने काबा का हूबहू, वही कलर वही डिजाइन हो तो वो खाने काबा माना जाएगा। और अगर आपने बनाया, नाम दिया खाने काबा का और उसमें डिजाइन दे दिया क्या बोलते हैं आगरा के ताजमहल का, तो वो खाने काबा नहीं कहलाया, वो खाने काबा नहीं होगा। तो मगर हूबहू आपने खाने काबा बना लिया, आपने रख दिया एक जगह पर, कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, जियारत कर सकते हैं। उसे वैसे किसी ने गुंबद खदरा का अगर बना लिया, कोई गुनाह नहीं है, मगर एक ही बार बना के एक जगह रख दो, आप जियारत करो। ऐसे ही फुकाहे किराम ने इजाजत दी है कि अगर कोई चाहे इमाम आली मकाम के रोजे का नक्शा ऐसे ही कागज का या लकड़ी का बना ले, एकदम हूबहू, पारसा नेक आदमी बना ले, एक जगह रख ले, आप जियारत कीजिए, अच्छी बात है। बुजुर्गान दीन के मज़ारात की तस्वीर या फोटो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर आपने अब उसको बनाया, एक तो एकदम हूबहू सेम टू सेम, मैंने क्या बताया, आपने नाम दिया गुंबद खजरा का और नक्शा बना दिया दूसरी जगह का, तो वो गुंबद खजरा नहीं होगा। खाली नाम देने से नहीं हो जाता है, हूबहू वैसा होना चाहिए। तो ऐसे ही आप इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बना सकते हैं, मगर खुराफात क्या हो रही है, एक तो महीनों से कारीगिरी करके, पैसे खर्च करके उसमें डिजाइन बनाए जाते हैं। कोई, मैंने आज तक जितने भी ताजिए देखे उसमें कोई ऐसा नहीं देखा कि एकदम हूबहू इमाम अली मकाम का रोजा हो। उसमें अलग अलग चीजें बनाई जाती है, अलग अलग फनकारी दिखाई जाती है, अलग अलग कलाकारी दिखाई जाती है, महीनों मेहनत करके ताजिया बनाया जाता है।
फिर उसमें बांस बांधे जाते और गांव के बहुत सारे लोग कंधा देते सवाब की नियत से। कुछ फकीर बनते, उसके सामने चढ़ावा चढ़ाते, उसके सामने न्यास करते, उसके सामने मातम करते, आगे पीछे ढोल बजाते। पूरे गांव में जैसे ताजिया इतना ऊंचा हो जाता है तो लाइट के तार वायर जो होते हैं वो अटकते, कोई तार हटाता जाता है। मैंने तो कुछ जगह पे यहां तक देखा कि आज ताजिए का गश्त होगा इसलिए लाइट काट दो, और कई जगह पे एक्सीडेंट घटना भी होते हुए देखा कि तार से चिपक गए, देखा है मैंने। शरीयत में इन चीजों की कोई इजाजत नहीं है। तो मगर क्या बताऊं, आज के जमाने में वही मैं बोला ना, पेट पुजारी, कुछ हमारी शक्ल सूरत वाले लोग धड़ल्ले से बात को गोल मोल इधर उधर तोड़ मरोड़ करके वो इस पे अड़े हुए हैं कि ढोल बजाना भी जायज है, ताजिया घुमाना भी जायज है, बनाना भी जायज है, लुटाना भी जायज है, सब करना जायज है। अब हमारी आवाज कम पड़ रही है क्योंकि हमारी बात को समझने के लिए दीनदार दिल चाहिए, हमारी बात को मानने समझने के लिए दीनदार आदमी चाहिए। और जिसके दिलो दिमाग पे शैतान बसा हुआ, नाच गाने का शौकीन है, मेले ठेले का शौकीन है, वो सारा का सारा गांव उस मौलाना के पीछे, वो उसकी बात को मान रहा है, उसकी बात को दलील बनाकर अच्छे आलिम दीन से झगड़ा कर रहा है कि सारी किताबें आप ही ने पढ़ी, वो क्या बोल रहे, झूठ बोल रहे। तो ऐसे ऐसे हालात हैं। तो इन सारी चीजों की इजाजत नहीं है। बात हो रही थी जब आप साहबा किराम को मानते तो फिर उमर फारूक को क्यों नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो तरावी की 20 रिकत नमाज को उन्होंने कंसेशन कर दिया है ताकि लोग हमारे यहाँ ज्यादा आए, हमारे तरफ जुड़े। उन्होंने 8 कर दिया है क्योंकि 20 रिकत नमाज पढ़ने में गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तो एसी के बावजूद पसीने में शराबोर हो जाते, वो 8 रिकत तो फटफट हो जाती है, कंसेशन है। और बहुत सारे मसले हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है, हक हक है, बातिल बातिल है। अगर आप साहबा, फिर मैं एक बात बताऊं, आप बोलते हो उमर फारूक ने जमात कायम की, 20 रिकत नमाज हो रही थी, अब तक हो रही थी। अब 1-2 साल से मुझे मालूम चला, मेरे बहुत करीबी लोग वहां रहते ना, तो मैं वहां के हालात पे नजर रखता हूं उनके जरिए से। अब जगह जगह पे 8 रिकत वहां भी होने लगी है, पहले नहीं, पहले 20 रिकत ही होती थी, अब 8 रिकत नमाजें होने लगी है वहां भी तरावी की। अब वहां भी ये लोग बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि आप मुझे ये बताओ, मेरे नबी को उमर फारूक ने देखा, मेरे नबी को उमर फारूक ने देखा, मेरे नबी के कलाम को उमर फारूक ने सुना। आप तो 1500 साल के बाद आए, क्या आपने उमर फारूक से ज्यादा समझ लिया मेरे नबी के कलाम को? उमर फारूक ने जितना नबी की बात को समझा, क्या आपने उससे ज्यादा समझ लिया? नहीं समझा ना। तो फिर ये दोगला पॉलिसी क्यों? ये दोगला, आप उमर फारूक को मानो ना, उमर फारूक को मानो। अगर आप वाकई में सुन्नत के चाहने वाले हो, हदीस के मानने वाले हो, साहबा कराम के मानने वाले हो, तो उमर फारूक को फॉलो करो बहरे कैफ। तो ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कारनामा था कि आपने औरतों को मस्जिदों में आने से रोक दिया, वरना आज तो हम जगह नहीं दे पाते ना। जैसे मज़ारात पर जगह कम पड़ रही है ना, मज़ारात पर जगह कम पड़ रही। अच्छा, दिल में हाथ रखकर मेरी माओ बहनों और मेरे गयूर भाइयों जो अपनी औरतों को मेले ठेले में घुमाते, बेपर्दगी के साथ गले में हाथ डालकर, खुद से साथ में लेकर मज़ारों की हाजिरी कराते बेपर्दगी के साथ, उन बेगैरतों से भी मुखातिब हूं मैं। सैयदना फारूक आजम ने जिस जमाने में औरतों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने से मना किया था, उस जमाने में कोई बेहयाई बुराई नहीं थी, कोई बदनिगाही नहीं थी। आपने मसले की नजाकत को समझा, औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया। आज के जमाने में अगर फारूक आजम होते तो वो क्या कहते? मज़ाराते औलिया पर, सरकार गरीब नवाज हो या सरकार गौसे पाक हो या कोई भी अल्लाह के वली का आस्ताना हो, वहां औरतों की भीड़ देखकर फारूक आजम क्या कहते? आपको मालूम है फारूक आजम के पास एक चीज थी जो और फिर दूसरे के पास नहीं नजर आती, वह है दुर्रा। क्या था? दुर्रा। मैं तो यह समझता हूं कि अगर फारूक आजम हयाते जाहिरी से मौजूद होते
तो एक तरफ से उन सब औरतों के वारिस बेगैरत लोगों को दुर्रा बरसाते कि तुमने ये चीजें कहां से दिन में दाखिल कर दी। अगर औरतों को लाना जायज होता तो मैं मस्जिदों से नहीं रोकता, और तुम्हें फितने फसाद की जगह पे लेके जा रहे हो। दिल में तड़प पैदा कीजिए, दीन को समझिए, दीन को मजाक मत बनाइए, दीन का मजाक मत उड़ाइए, औलिया किराम के आस्थानों की बेहुरमती मत कीजिए, औलिया किराम के मुकद्दस दरबारों को बदनाम होने मत दीजिए, औलिया किराम से नाम, औलिया किराम के नाम से, बुजुर्गान दीन के नाम से गुनाहों का दरवाजा मत खोलिए। लड़का लड़की जब मिल नहीं पाता, घर से ये भी इजाजत लिया वो भी लिया, चलो कहां, मजार पे जा रहे, दरगाह शरीफ पे हाजिरी के लिए जा रहे, घर वालों ने इजाजत दी, जा रहे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है यार, मजार पे जाना चाह रहा है, अच्छी बात है। उसे क्या मालूम कि वो मजार के नाम पर अपनी माशूका से मिलने आया, पता ही नहीं। ये सारे फितने खुराफात हो रहे, चाहे सवाब की नीयत से आए या नेकी की नीयत से आए या तिलावत की नीयत से आए, आपको किसी भी सूरत में अल्लाह वाले के आस्थाने पे आने की इजाजत नहीं है। आप अल्लाह वालों के दरबार की हाजिरी की नीयत से बिल्कुल भी मजार में ना आए। तो सिर्फ मजार ही नहीं, मैं तो ये समझता हूं बेजरूरत बाजारों में भी ना घूमे, मर्दों के गोद में थैला और बच्चा देकर, पर्स लेकर आगे आगे बाजारों में भी ना घूमे, बचें। आप मुझे कोई भी तर्क दे दे, कोई भी जवाब दे दे, मेरे जवाब दे देने से, मेरे मुतमईन हो जाने से आप अल्लाह के अजाब से बचने वाली नहीं है। जवाब आपको अल्लाह की बारगाह में देना है। आपके सामने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पेश किया जाएगा और कहा जाएगा, क्या इन्होंने भी ऐसा ही किया था? क्या खातून जन्नत ने भी यही किया था? क्या खातून जन्नत से ज्यादा तुम काम करती थी? क्या खातून जन्नत से ज्यादा जिम्मेदारियां तुम्हारे सरों पे थी? क्या खातून जन्नत ने बच्चों की परवरिश नहीं की? अरे तुमने बच्चे की परवरिश की, तुम्हारा बच्चा गुंडा लफंगा लुच्चा लफंगा बनता है। इन्होंने ऐसा बच्चा पैदा किया, ऐसी परवरिश की कि ये करबला का गाजी और शहीद बना है। तो मज़ारात की बेहुरमती से बचें, अपनी औरतों को शरीयत की हद में रखें। आप ये भी जानते हैं कि एक औरत अगर जहन्नम जाएगी तो वो तन्हा अकेली नहीं जाएगी, वो अपने साथ कई लोगों को लेकर जाएगी, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शोहर को, अपने बेटे को, अपने ससुर को, क्योंकि ये सारे लोगों का एक औरत की जिंदगी में अहम रोल होता है। अल्लाह ने किसी भी लड़की या औरत को बेलगाम नहीं छोड़ा है। जब तक वो कुंवारी है, अपने बाप और अगर भाई है तो भाई की निगरानी में है, वो उसके जिम्मेदार हैं, उसकी जरूरियात के, उसकी इज्जत के, उसकी इस्मत के। और अगर शादी हो जाती है तो शोहर ससुर जिम्मेदार है, बेटा जिम्मेदार है। लिहाजा अल्लाह के अजाब से डरिए। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उमर फारूक का यह कारनामा, हजरत उस्मान गनी कामिल हयाय वल ईकान, हजरत उस्मान गनी ने अपने मुबारक जिंदगी में कुरान पाक को जमा फरमाया, जामिल कुरान। हजरत उस्मान गनी की शान क्या है? आपने कुरान मुकद्दस को सहाबा कराम के साथ मिल करके एक किताबी शक्ल में जमा फरमाया, किताबी शक्ल में जमा फरमाया। यह भी अलग कारनामा, अलग खुसूसियत है। जैसे फारूक आजम नहीं रोकते तो कोई रोक नहीं पाता, ऐसी अगर उस्मान गनी सहाबा कराम को लेकर कुरान पाक को किताबी शक्ल में जमा नहीं करते तो शायद फिर कोई दुनिया में नहीं कर पाता, फिर कोई दुनिया में नहीं कर पाता। हजरत उस्मान गनी ने कुरान पाक को जमा फरमाया। हजरत उस्मान गनी आका कायनात से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं, किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। एक मरतबा उस्मान गनी ने दावत की, आपने 12 सुना, उस्मान गनी ने दावत की। मेरे आका हजरत उस्मान गनी के दर दौलत पर हजरत उस्मान गनी के घर में तशरीफ लेके जा रहे हैं। उस्मान गनी पीछे से कदम गिनते गिनते जा रहे हैं, कदम गिनते गिनते जा रहे हैं। मेरे नबी ने उस्मान गनी से पूछा, उस्मान ये क्या कर रहे हो? हजरत मौला अली भी साथ में है, कुछ साहबा किराम भी साथ में दावत में जा रहे। हजरत उस्मान गनी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मैं आपके कदम को गिन रहा हूँ। किस लिए? इसलिए कि जितने कदम आपके घर से मेरे घर तक आपके होंगे, मैं उतनी गुलाम आजाद करूंगा, आप पे सदका करूंगा, मैं उतने गुलाम आजाद करूंगा। दावत हुई, चले गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
क्योंकि दोनों का तस्करा करना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हुजूर के साथ इस दावत में शरीक हैं। आपने देखा, आपने सुना, आपके दिल में ना एक ख्याल पैदा हुआ, काश हमारे पास भी ऐसी दौलत होती, काश हमारे पास भी इतना इंतजाम होता तो सरकार की हम भी ऐसी दावत करते। दावत से आने के बाद उदास लहजे में अपनी शरीक हयात बिनते पैगंबर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जब आप पहुंचते हैं, खातून जन्नत आपको थोड़ा सा उदास देखती है, पूछती है मेरे शौहर क्या हुआ, क्या मामला है। हजरत अली पूरी बात बयान करते और कहते, ए पैगंबर की बेटी, ए मेरे आका की बेटी, अगर हमारे पास भी इंतजाम होता तो हम भी ऐसी दावत करते ना, हुजूर की हम भी ऐसी दावत करते जैसे मेरे भाई उस्मान ने दावत किया। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहती है, मेरे शौहर जाइए, आप हुजूर की दावत करके आइए, आप जाइए हुजूर की दावत करके आइए, इंतजाम अल्लाह करेगा। खातून जन्नत हैं, रसूल पाक की बेटी हैं, इंतजाम कौन करेगा? अल्लाह करेगा। दावत करके आ गए हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाती हैं, रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है, रो रो कर दुआएं नमाज, रो रो कर दुआएं नमाज। आपने वो शेर सुना, मैंने बार बार पढ़ा, रात छोटी पड़ गई सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। हमेशा ये करती थी। आज तो देखिए औरतें, आज हमारे घरों में दुनिया भर की सहूलत है, फैसिलिटी है, किसी चीज का कोई टेंशन मसला नहीं है। खातून जन्नत दूर से पानी भर के लेके आती थी कुएं से। आज हमारे घर में तो क्या कहने हैं, वो गेहूं पीसती थी, जौ पीसती थी, तब जाके रोटी बनती थी। बच्चों के नहलाने धुलाने का हमारे घर में तो तौलिया अलग, साबुन अलग, डायपर अलग, सारी दुनिया भर की फैसिलिटी है हर किसी के यहाँ। तो भी हमारी औरतें अल्लाह की इबादत नहीं कर पाती, नमाज नहीं पढ़ पाती, तो भी उज्र है, काम से फुर्सत नहीं है, मौका नहीं मिलता है। और वहां खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सारी खिदमत, सारी जिम्मेदारी अदा करने के बाद भी रात रात भर नमाजें पढ़ती, सब कुछ करने के बाद भी रात रात भर नमाजें पढ़ती। वहां कोई उज्र नहीं था। यहाँ सारी फैसिलिटी होने के बाद भी वक्त नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं, आदमी बहुत ये करता है। खैर बहरकैफ खातून जन्नत सजदा रेज हो गई, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। खातून जन्नत की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, अल्लाह ताला ने कबूल, रो रो के दुआ करने लगी, क्या परवरदिगार मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है, अब इज्जत बचाना तेरे इख्तियार में, मौला इंतजाम फरमा दे, मौला इंतजाम फरमा दे। और ऐसी दावत जैसे मेरे भाई उस्मान ने की। अल्लाह ताला ने आयत करीमा के जरिए से अपने महबूब को खबर दी, वही के जरिए से, ऐ महबूब जाकर अपनी बेटी फातिमा को खुशखबरी दे दो कि जिस तरीके से उस्मान गनी ने नबी के एक एक कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था, मैं अपने महबूब के एक एक कदम के बदले गुनाहगारों को जन्नत से आजाद करूंगा। ये खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, ये हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हजरत उस्मान गनी की शान बहुत ज्यादा है। आखिर के जमाने में वो इंतशार ऐसा पैदा हो गया कि एक बदबख्त शख्स था मरवान बिन हकम, उसके जरिए से इंतशार पैदा हुआ। और इंतशार ये पैदा हुआ कि आपके दौरे इख्तिदार में ही, आपके दौरे खिलाफत में ही कुछ गवर्नर मनमानी करने लगे, कुछ गवर्नर मनमानी करने लगे। और इसी मनमानी में मरवान बिन हकम ने बीच में घुसकर ऐसा खेल खेला जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह बनी, शहादत की वजह बनी। उसके बाद हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर लोगों ने बैत की, आपको खलीफा बना, आपको खलीफा बनाया गया। शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, पर तोवे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। और किसी ने कहा शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। और आज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, इरफानो आगही का समंदर अली का नाम, मचल के इरफानो आगही का समंदर अली का नाम,
लेते हैं औलिया वो कलंदर अली का नाम। इरफान आगही का समंदर अली का नाम, लेते हैं औलिया वो कलंदर अली का नाम। देखा है जब से बाज हुए कुव्वते हैदरी, भूला नहीं है आज तक खैबर अली का नाम। भूला नहीं है आज तक खैबर अली का नाम। और अब एक बहुत अकीदे की बात कहता हूं, क्योंकि कुछ लोग मौला मौला अली करते ना, मौलाई एक नया गिरोह बनता जा रहा है सुन्नियों में ही। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर बहुत जोर से चल रहा है, हर बात में अली अली। बेशक अली का शान, अली की शान, अली का मकाम बहुत ऊंचा है। मैं जैसे अंबिया किराम की बात करता हूं, अपने नबी की तारीफ करता हूं, तो मैंने हमेशा यही कहा कि अपने नबी की तारीफ करने में किसी दूसरे नबी की शान में गुस्ताखी का शायबा भी नहीं होना चाहिए। नबी के बाद जिसको खलीफा बनना था, अल्लाह ने जिसको पसंद किया वो खलीफा बने, वो खलीफा बने। हमारे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है। समझ में आई? तो अली का पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये बकवास, ये बेकार की बात है, ये शैतानों ने उलझा के रखा हुआ है। कोई तो सिर्फ हजरत अली का जिक्र करता है, अहले बैत का जिक्र करता है, और कोई सिर्फ इस बात पे लगा हुआ है कि अमीर माविया जन्नती है और उनका बेटा यजीद भी जन्नती है। मैंने वो बताया आपको, वो यजीद को जन्नती साबित करने में तुले हुए हैं। और हमारा हाल ये है कि न हम सहाबा के गुस्ताख हैं, न हम अहले बैत के गुस्ताख हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। अगर हम सहाबा किराम की इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उससे ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। मगर मोहब्बत दोनों से करते हैं, दोनों से करते हैं। अल्लाह ने बहुत बेहतरीन शेर लिखा है, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये हमारा अकीदा है। अब सुनिए, दरे रसूल पे पहले सलाम करता हूं, दरे रसूल पे पहले सलाम करता हूं, फिर सनाए सहाबाए किराम करता हूं। समझिएगा, दरे रसूल पे पहले सलाम करता हूं, फिर सनाए सहाबाए किराम करता हूं। अबू तुराब से निस्बत पे नाज है मुझको, अबू तुराब से निस्बत पे नाज है मुझको, अमीर माविया का एहतराम करता हूं। दोनों हाथ से अमीर माविया का एहतराम करता हूं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत, आपकी शान क्या कहने। हर कोई घर में कोई पैदा होता है, कोई जंगल में पैदा होता है, कोई मैदान में पैदा होता है। आज के ज़माने में हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, चाहे म्यूनसिपालिटी का हॉस्पिटल हो या प्राइवेट अच्छा महंगा वाला हॉस्पिटल हो। कुर्बान जाइए हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की वलादत पर कि आपकी जाए पैदाइश खाने काबा, जाए पैदाइश खाने काबा, आप खाने काबा में पैदा होते हैं। और पैदा होने के बाद वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, लोग इधर तवाफ कर रहे हैं, मेरे आका तवाफ में मशगूल हैं। जब पता चलता है कि चची को दर्द से शुरू हुआ, और फिर बाद में जब आप तशरीफ लाए तो हजरत अली की वलादत हो चुकी थी। मगर इत्तफाक मैंने पढ़ा तो ताजुब हो रहा था, हजरत अली जब से पैदा हुए थे ना बोल रहे थे, ना रो रहे थे, ना आंखें खुली थी, आंख भी नहीं खोले थे। कौन? हजरत अली, हजरत अली। मेरे नबी ने जब देखा, फिर आपने कहा कि चच्ची जरा मेरे गोद में देना। मेरे नबी ने हजरत अली को अपने गोद में लिया, मेरे नबी ने हजरत अली को अपने गोद में लिया। मेरे नबी ने जो ही गोद में लिया, हजरत अली ने आंख खोलकर रुखे ज़ेबा को देखा, हजरत अली ने आंख खोलकर मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा। तो ये अली वो है जिन्होंने सबसे पहले आंख खोला तो अपने माँ का चेहरा नहीं देखा, बल्कि अपने आका का चेहरा देखा, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा। क्योंकि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली के वालिद जनाबे अबू तालिब ने अपनी किफालत में रखा था, दादा ने जिम्मा लगाया था। और अबू तालिब जो थे कसीरुल अयाल थे, आपकी औलादें ज्यादा थी। जब हजरत अली की विलादत होती है, बाद में मेरे नबी ने हजरत अली को अपनी किफालत में ले लिया, हजरत अली को आपने अपने पास रख लिया, अपने घर में रख लिया। हजरत अली ने शुरू से ही, बचपन से ही सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते अगर जिसका चेहरा देखा वो मुस्तफ़ा करीम है। आदमी अगर एक बार रुखे ज़ेबा देख ले, वो सहाबी बन जाए।
एक बार देख ले वो सहाबी बन जाए। हजरत अली ने तो आंख खोलने के बाद से लेकर पूरी जिंदगी नबी को देखा, पूरी जिंदगी नबी को देखा। और इस्लाम लाने वालों में सबसे कम उम्र आदमियों में हजरत अली पहले नंबर पर। कुरान पाक की एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, व अंजिर, ऐलान नबूवत से पहले ही मेरे नबी नमाज पढ़ते थे। ऐलान नबूवत के बाद जब हजरत माँ खतीजा ने कलमा पढ़ा और अल्लाह की इबादत करने लगी तो हजरत अली देखते थे तो उनको अच्छा लगता था। हजरत अली देखते थे, उनको अच्छा लगता था। फिर जब ऐलान नबूवत का हुक्म हुआ मेरे नबी ने, फिर ये भी आयत करीमा नाज़िल हुई कि महबूब अपने करीब वालों को डर सुनाइए, अपने करीब वालों को डर सुनाइए, अपने अजीज लोगों को डर सुनाइए। तो कैसे सुनाया जाए? आपने अपने घर में दावत का एहतमाम फरमाया, आपने अपने घर में दावत का एहतमाम फरमाया, अपने खानदान के, अपने रिश्तेदार के सब लोगों को बुलाया। खाना पीना खिलाने के बाद आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तौहीद और रिसालत का पैगाम दिया। उस महफिल में बड़े छोटे सभी थे, मगर सरकार की बात को कबूल किसी ने नहीं किया। उस महफिल में 8 साल या 9 साल की उम्र थी हजरत अली की। हजरत अली खड़े होते हैं और कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ईमान लाता हूं। हजरत अली वो हैं। हजरत अली, मेरे नबी ने हजरत अली के साथ अपनी सबसे चहीती बेटी का निकाह फरमाया, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का। मगर ये रिश्ता नबी के इख्तियार में उनके लिए हलाल था, आज के जमाने में ये हलाल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। ये जो रिश्ता है ना, नबी ने जो अपने चचाजाद भाई हजरत अली के साथ अपनी बेटी का निकाह फरमाया, ये उनके इख्तियार में था। आज के जमाने में कोई ऐसा करना चाहे तो रिश्ता हलाल जायज नहीं होगा, ध्यान रखें। देखिए मेरे नबी ने निकाह करने से पहले क्या देखा। हालांकि मदीना मुनव्वरा के अंदर, शहर के अंदर आपके साहबा में बहुत सारे मालदार लोग थे। मेरे नबी ने अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लिए कोई मालदार रिश्ता तलब नहीं किया। आपने जो देखा, हालत यह थी कि हजरत अली खुद नबी के साथ में रहते थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक तलवार, एक ढाल और एक ज़रा। जब ये मौसम आया निकाह का, हिजरत के बाद, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें। हजरत अली ने बताई, एक तलवार है, एक ढाल है और एक ज़रा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जिहाद करने के लिए तलवार और ढाल काफी है, ज़रा बेच दो ताकि महर अदा की जाए। जब रिश्ता मुकर्रर हुआ, जब रिश्ता तय हुआ तो क्या फरमाया? ज़रा को बेच दो, ज़रा को बेच दो। जबकि जंग के लिए, जिहाद के लिए वो ज़रा भी बहुत जरूरी था, जिसे बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी था। अब यहां मैं एक एसार बताता हूं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की अगर मदद करे तो कैसे करना चाहिए? क्या ऐसे ही जैसे आज हम करते हैं? अगर किसी की मदद करते तो बेहतरीन से फोटो छाप कर हम देते हैं, वो हाथ फैला के लेता है, उसे फोटो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए से वायरल करते हैं, बैनर लगाकर चौक चौराहों पे लगाते हैं। हमारी मदद करने का ये तरीका है। देखो साहबा कराम ने हमें क्या दर्श दिया है, खास करके मैं इस वाक़े पे लेकर आया आपको, उसके बाद बात मुकम्मल कर दूंगा। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को आका ने फरमाया ज़रा बेच दो, ज़रा। साहबा कराम सब साथ में रहते थे तो एक दूसरे के हालात भी मालूम थे। ये खबर पहुंची हजरत उस्मान गनी के कान में, कहिए सुभान अल्लाह, दोनों का तज़किरा है। हजरत उस्मान गनी को पता चला कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अली के साथ अपनी बेटी का निकाह तय फरमाया, मगर महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है, ज़रा बेचने के लिए कहा गया और हजरत अली बेचने के लिए जा रहे। हजरत उस्मान गनी फट से आगे बढ़ते हैं, रास्ते में से हजरत अली से पूछते हैं कि ये बताओ आप इसकी क्या कीमत लोगे? तो जो मामूली कीमत थी हजरत अली ने बताई। हजरत उस्मान गनी ने उससे कई गुना ज्यादा कीमत देकर वो ज़रा खरीदी। कहिए सुभान अल्लाह, वो ज़रा खरीदी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए, ज़रा बिकी। वो पैसे लेकर आप सरकार की बारगाह में आए, उससे 450 में कल चांदी की कीमत महर अदा की गई, बाकी के लिए यह कहा गया कि इससे आप वलीमा करना। अब ज़रा खरीद ली किसने? हजरत
उस्मान गनी ने, अब जो थोड़े से पैसे बचे थे, नबी ने कहा था वलीमा करो, वलीमा करना हमारे नबी की सुन्नत है। हजरत अली ने खास खास दोस्तों को बुलाया, बहुत ज्यादा कोई तो था नहीं आइटम खाने का, कुछ दोस्तों को, कुछ साथियों को बुलाया गया। उसमें हजरत उस्मान गनी भी तशरीफ लाए, हजरत उस्मान गनी भी तशरीफ लाए। वलीमे के बाद, निकाह के बाद वलीमे में जब दोस्त अहबाब तशरीफ लाए, सबों ने मुबारकबाद दी, तोहफे तहाइफ पेश किए। हजरत उस्मान गनी ने उसी खरीदे हुए ज़रा को अच्छे से तह करके, पैक करके अपने भाई, अपने करीबी, अपने दोस्त हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को वलीमे के बाद तोहफे में दे दिया। ये किसे कहते हैं? एसार। इसे कहते हैं मदद करना और एहसान न जताना। इसे कहते हैं कि ऐसे मदद करो एक हाथ से कि दूसरे हाथ को खबर ना हो। अच्छा, क्या हमें सीखने की जरूरत नहीं है? आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके तकरीर रात भर करता रहूंगा, आप सुनेंगे चले जाएंगे। इतना अच्छा इंतजाम होने के बावजूद भी जब तो होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद में जगह नहीं होती, मगर लोग नहीं आते, लोग नहीं, क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं है। जितने भी हो मेरे भाई, अल्लाह ने गैरत दी है, हया दिया है, ईमान की दौलत से नवाजा है। कमरा बंद करके अकेले में खड़े होना और अपने आप से पूछना कि आपके अंदर, मैं अपने आप से भी यही कहता हूं, गौर करना दीन की कौन सी बात है, नबी की कौन सी सुन्नत है, गौर से पूछना। अपने आप से पूछना कि आज तक हमने नबी की कौन सी सुन्नत पे अमल किया है, दीन की कौन सी बात पे अमल किया है। आप देखना, गौर करना। अगर नजर आए तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं आए तो सच्चे दिल से रोकर रब की बारगाह में गिरगिराना, दुआ करना कि मौला मुझ पर करम फरमा, मुझे भी तौफीक अता फरमा के साहबा किराम की जिंदगी गुजारूं, साहबा किराम के नक्शे कदम पर चलकर तेरे महबूब का प्यारा बनूं, तेरे महबूब का आशिक बनूं। सिर्फ बोल लेने से कोई आशिक नहीं बन जाता। हजरत उस्मान गनी ने किस अंदाज से हजरत मौला अली से मोहब्बत किया, मौला अली का काम निकाला, वक्त निकाला, और किसी को कोई पता ही नहीं है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर के, अपने वक्त के बहुत बड़े बहादुर का नाम है, बहुत बड़े बहादुर का नाम है। जो काम किसी से सर नहीं होता था, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर करते थे। वक्त का बड़ा से बड़ा पहलवान जब ललकारता, किसी को आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा भाग करके जाते थे, दौड़ करके जाते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली की अजमत, मौला अली की फजीलत, आपके घर वालों की फजीलत एकदम असीम है। निकाह के बाद मेरे नबी ने दोनों के लिए अलग से रहने का इंतजाम फरमाया। और आपने ये भी सुना कि दहेज में क्या क्या दिया, दहेज में क्या क्या दिया? एक चक्की, एक गद्दा जिसमें खजूर की छालें भरी हुई थी, एक मशकीजा पानी पीने वाला, और कुछ सामान। यही कुल असासा था जो मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अता फरमाया। नहीं इधर से कुछ मुतालबा हुआ कि घोड़े में, जोड़े में कितना रकम मिलेगा, कि दहेज कौन सा मिलेगा, कि गाड़ी कौन सी मिलेगी, लड़का कारोबार करना चाहता पैसा कितना मिलेगा। ना उधर से कोई डिमांड था, ना इधर से कोई डिमांड था, ना लड़के वालों से। आज तो ना लड़के, एक बात सुनिए, हमारे मुआशरे में जो गलतियां हो रही है सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही है, एक तरफ से नहीं हो रही है गलत। सिर्फ लड़के वाले को बदनाम किया जाए ये सही नहीं है, लड़की वाले भी पीछे नहीं है, लड़की वाले भी पीछे नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, आपकी लड़की है, निकाह के लायक है, अगर कोई रिश्ता लेकर आया, लड़का अच्छा है, तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, अगर उसकी तनख्वाह कम है, मान लो आप अगर बिल्डिंग में फ्लैट में रहते हो और अगर लड़का चाली में रहता है, थोड़ी तनख्वाह कम है, लड़का नमाजी है, अच्छा है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, मगर आप उसकी कम तनख्वाह देखकर रिश्ता रिजेक्ट कर देते हो, रिश्ता ठुकरा देते हो। आप ये नहीं देखते कि इस लड़के के अंदर अच्छाई है, अखलाक है, तालीम है, दीनदारी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। आप तो ये देखते हो लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए,
लड़के का घर बहुत अच्छा आलीशान होना चाहिए, भले उसकी आदतें खराब हो, उसके अखलाक खराब हो, उसके दो चार जगह अफेयर चलते हो, दो चार जगह मामलात बने हो, आपको वो रिश्ता बहुत पसंद आता है जहां आपको शादी करना होता है, वो खानदान बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, जिसने अच्छा खाना खिलाया वो लोग बहुत अच्छे हैं। और अगर आदमी गरीबी की वजह से खाना अच्छा नहीं खिला पाया, वो लोग अच्छे नहीं है, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं। तो लड़की वाले भी कम नहीं है, सिर्फ माल और दौलत की वजह से रिश्ता रिजेक्ट कर देते और वो ढूंढते पैसे वाले। फिर वो पैसा वाला भी कहता है जोड़े में कितना पैसा दोगे, मेरे 500 लोग आएंगे, खाने में क्या क्या खिलाओगे, हॉल कौन सा बुक करोगे, देखो तुम कुछ मत देना, खाली मेरे जो लोग आएंगे उनकी इज्जत कर लेना, उनको खाना खिला। तेरे बाप ने ठेका दे रखा है, कमा के जमा किया था, 200-500 लोगों की बारात लेकर लड़की वालों के घर में डाका डालने जा रहा है और ये बोल रहा है कि नहीं हम लोग दहेज से बहुत दूर हैं, हम आलिम उलमा से जुड़े हुए हैं, फला खानका से मुरीद है, हमको दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस खाली जो हमारे 4 मेहमान आएंगे ना 200, आप उनकी इज्जत कर लेना, उनकी इज्जत कर लेना। एक आखिरी जुमला बोलूं, हमारे मजहब के अंदर, हमारे दीन के अंदर, वो दीन जो हमारे नबी ने अता किया है, उसमें बारात का कोई तस्वुर नहीं है, उसमें बारात है ही नहीं, निकाह है, उसमें बारात है ही नहीं, उसमें निकाह है और लड़के के तरफ से वलीमा है। ये बारात, ये मंगनी, ये महंगे महंगे होटल, ये फजूल खर्ची, ये फोटोग्राफी, ये हरामकारी, ये बेहयाई, ये उरियानियत हमारे दीन में नहीं है। ये तो हमने दूसरों को देखकर जबरदस्ती शामिल किया हुआ है, जिससे लोग एक मर्तबा, एक गरीब आदमी 500-700 रुपए दिन कमाने वाला एक आदमी 10 साल तक पैसा जोड़ता है, तब जाकर एक बच्चे की शादी की हिम्मत कर पाता है। और शादी में भी डिमांड पे डिमांड बढ़ते जाते, खर्चे पे खर्चा बढ़ता जाता है, मजबूरन बेचारा गरीब आदमी ब्याज पे कर्जे लेता है और वो कर्जा चुकाते चुकाते उसकी जिंदगी गुजर जाती है। और हम ईमान वाले, हम कलमा पढ़ने वाले, हम मुसलमान, अगर थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा हो जाए तो वो तबाही, वो शिकायतें, वो लानतान, अल्लाह की पनाह, बहुत सारे आदमी दहशत से मर जाते, हार्ट अटैक से मर जाते, दुख देखकर मर जाते। चाहे लड़के वाले हों या लड़की वाले, मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करना। चाहे आप लड़की ढूंढने जाओ या लड़का, सिर्फ मालदारी मत देखना, दीनदारी देखना। तफसील नहीं बताऊंगा, सेहतमंद देखना, दीनदारी देखना। अगर जिस इंसान के अंदर दीनदारी हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर शक्ल सूरत थोड़ी कम भी हो, आप यकीन जानो जिंदगी भर खुश रहोगे। शक्ल सूरत बॉडी कोई मायने नहीं रखती है। एक बहुत ज्यादा खूबसूरत होना, बहुत ये होना, अगर उसके अंदर दीनदारी नहीं है तो अखलाक नहीं होगा, अखलाक नहीं होगा तो आपकी जिंदगी दुनिया में जहन्नम बन जाएगी, आपकी जिंदगी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं इसके लिए बोल रहा हूं। नौजवान बच्चों, कभी भी अपने लिए रिश्ता करो या अपनी बहन, अपनी बेटी, किसी के लिए रिश्ता करो तो लड़के को सेहतमंद देखना, लड़की से कर रहे, लड़की चाहिए तो लड़की अच्छी देखना, माँ बाप अच्छे देखना, ज्यादा शक्ल सूरत और दौलत और पैसे के चक्कर में मत पड़ना। यकीन जानो अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में अमीरी लिखा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में तंगदस्ती लिखा है तो सारी दुनिया की दौलत भी आपके कदमों में दे दी जाए तो आपको कोई मालदार बना नहीं सकता, आप वैसे ही रहोगे। क्योंकि मेरे रब की शान है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। घुमाना है, घुमाए, आप घुमाइए जो अल्लाह ने दिया है, जो जिसके दिल में आएगा वो मुहर्रम के लिए झोली घुमाइए।